हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये बहुत अवेटेड वीडियो था और जानबूझ के इसका नाम मैंने ऐसा रखा है, एकदम तुक्का मारने की निंजा टेक्निक। देखो, अगर तुक्का मारने का तरीका बताओगे तो बस कुछ नहीं है, ऐसे पेन को ऐसे नाक पे रखो और ऐसे डक से नीचे गिरो। बट हम आज इस वीडियो में इस तरह की किसी तरह की बात नहीं करेंगे। साइंटिफिक मेथड से आप अपना स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब के थ्रू, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू आप कैसे अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। सारे टॉपर्स ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जो दिमाग आपको दिया है, इसका कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर होता है उससे 20-40 नंबर ज्यादा आता है उनको, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं। सो दिस इज द अप्रोच बाय ऑल टॉपर्स। अगर मेरे बारे में नहीं पता है, मेरा नाम डॉक्टर आनंद मनी है। आई एम एन MBBS ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, एंड माई ऑल इंडिया रैंक वाज 416। और मैं कतई निकम्मा आदमी हूं, कतई नकारा और कतई आलसी आदमी था। ठीक है, तो अगर मेरे इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं, मेरे ऐसे रैंक आ सकते हैं बिना पढ़े, कम पढ़े, तो आपके तो आ ही सकते हैं। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, बट बायो मेरा बहुत वीक था। बट बायो में जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ही मेरा काम हुआ है। एनीवेज, आज मैं ये जुगाड़ आपको भी समझाता हूं, कैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट करके। अगेन मैं बता रहा हूं बेटा, ये तुक्का मारने का टेक्निक नहीं है। तुक्का तो वही हुआ ना कि आप ऐसे नाक पे पेंसिल डाला और आपने जहां गिरा, जो ऑप्शन पे गिरा वो हो गया। इन्फॉर्म्ड गेस कहते हैं इसको। इसको कैसे आप एडियर कर सकते हैं अपने टेस्ट में, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा नहीं रातों रात ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 10-12 मॉक टेस्ट में इस तरीके को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका स्कोर 50 से 70 नंबर इंप्रूव कर जाएगा। ये बेयर मिनिमम बना रहा हूं। आज ये वीडियो देखो, मॉक टेस्ट देते जाओ। पहले मॉक टेस्ट में आपके 30 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, जो भी आपके आ रहे हैं, ये मैं अश्योर करता हूं आपको। ठीक है, फिर आपके 50 बढ़ेंगे, फिर आपके 70 बढ़ेंगे, और धीरे धीरे आप 70 से 100 नंबर अपने करंट मॉक टेस्ट स्कोर में बढ़ाने लगोगे। क्यों? आप सिली मिस्टेक कम करने लगोगे, आप इन्फॉर्म्ड गेस लेने लगोगे, आप दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करोगे और कॉमन सेंस से एटलीस्ट 4 से 5 सवाल सॉल्व करने लगोगे, विच अकाउंट्स फॉर 20 मार्क्स। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेटा, है ना। बहुत प्यार से इस चैनल को बनाया आपके लिए, जहां पे हम इतने सारे कंटेंट आपके लिए डाला है या नहीं डाला है। क्रैश कोर्स हमने पूरा कराया, की नोट्स हमने कराया, हमने आपके लिए रिवीजन कराया, हमने मैराथन, मैसिव मैराथन पूरी टीम ने कराया। तो पूरी टीम का प्रोत्साहन इससे बढ़ता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये इस तुक्के को अप्लाई करेंगे तो कहां करेंगे? मॉक टेस्ट में। तो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन है, दोनों को आपको देना है। 8, 11, 13 और 15 4 ऑफलाइन मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। वेबसाइट पे जाइए आनंदमणि.com पे, OMR डाउनलोड कीजिए और ये मॉक टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट 9th और 10th को, ये आपको रियल टाइम रैंक बताएगा। ठीक है, ये आपका अनअकैडमी ऐप पे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, रेफरल कोड आनंद देके यूज कर सकते हैं। बट डू नॉट स्किप अ सिंगल मॉक टेस्ट। अगर आप 0 लेवल पे भी हैं तो भी इस टेक्निक को यूज करके मॉक टेस्ट दीजिए। तो इनरोल कीजिए रेफरल कोड आनंद यूज करके ऑन अनअकैडमी ऐप, एंड 9th एंड 10th वाला मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। ठीक है, की नोट्स बायोलॉजी रैपिड रिवीजन के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। और एक और चीज आपको मिलेगा मंडे को, दैट इज बायोलॉजी चीट शीट। ठीक है, 20 पेज की बायोलॉजी की कुंजी, फर्रे जिसको कहते हैं, जिससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वी आर गिविंग आर 100%। आपसे भी यही एक्सपेक्टेड है, आप भी अपना 100% दें। चलिए आइए वीडियो की बात करते हैं। तो तुक्का मारना चाहिए या नहीं, पहला सवाल। जो बच्चा बोलता है ना एग्जाम में, बोलता है कि नहीं नहीं बेटा गलती। जहां भी जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स है, पहले हम लोग के टाइम में नेगेटिव मार्क्स क्या होता था? मेरे टाइम में नेगेटिव मार्क्स होता था 33% का, मतलब 3 नंबर सही का और -1 गलत का। अब क्या है? +4 -1। तो बोलोगे सर ये तो सही है, 4 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, 1 सही हो गया, तो प्रोबेबिलिटी वाइज तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। बट दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। अगर आपको 0 लेवल नॉलेज है तो आपको रैंडम तुक्का नहीं मारनी चाहिए। सिंपल सा जवाब। क्या आपको तुक्का मारना चाहिए? नहीं, आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। तभी लोगों के नेगेटिव में नंबर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने तुक्का मारा है। ठीक है, तो क्या डायरेक्ट तुक्का मारना चाहिए? सीधा साधा जवाब है, तुक्का नहीं मारना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं? तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको बताए। सबसे पहला पॉइंट है ऑप्शन एलिमिनेशन। ये सभी कोई करते हैं और ये आपके जानकारी को इनहांस कर देता है। कि अगर सिंपल सा चीज है, कैसे एलिमिनेट करना है, इस पर बात करते हैं। ठीक है, इफ यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शन, कि मुझे पता है ये 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकते,
और 2 क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूजन है तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी सही होने की बढ़ जाती है। 50-50 पे हो, राइट मार्क्स और रॉन्ग मार्क्स का प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहां पे आप नेट पॉजिटिव में आओगे चाहे कुछ हो जाए। अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें 50-50% प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से आपका 6 या 7 सही होगा, तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। तो अगेन, अगर आप किसी 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं और 2 ऑप्शन आपने 100% ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है, तो यू शुड अटेम्प्ट करें दैट क्वेश्चन। कैसे करते हैं एलिमिनेट? कैसे करते हैं एलिमिनेट? कोई ऐसे हवा में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेट करने का तरीका समझो। पहले कि अगर बायोलॉजी की बात करो तो इफ यू यूजिंग ए न्यू टर्म, मान लो कि आपको पता है कि नीट का सवाल एनसीईआरटी से आता है, कोई नया टर्म देखा, यार कभी सुना ही नहीं मैंने एनसीईआरटी, ठीक है, या कोई वर्ड या कोई एग्जांपल देखा मैंने एनसीईआरटी में नहीं सुना है, तो वो आंसर नहीं होगा। देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव दिया है तो देयर इज 95% प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर सही होगा। और अगर दिया है कि बोथ 1 and 3 या बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो अगेन देयर इज 99% प्रोबेबिलिटी कि वो ऑप्शन सही होगा। कभी कभी एग्जामिनर आपके दिमाग से ट्रिक करते हैं, बट यूजुअल केसेस में यही ऑप्शन सही रहता है। तो पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप अगर कोई एक ऐसा चीज वर्ड सुन रहे हो जो आपने नहीं सुना है और आप 100% सर्टेन हो कि वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो वो आंसर नहीं होगा। दूसरा, अगर कहीं ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है तो देयर इज अ वेरी मच प्रोबेबिलिटी, वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर हो, ठीक है। अगर बोथ 1 and 2 या बोथ 1 and 3 दिया तो देयर इज अ वेरी ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर हो, क्योंकि ऑप्शन आपके दिमाग के साथ, एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। कहीं पे नन ऑफ दीज दिया है तो नन ऑफ दीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगेन, यहां पे आप गलत कर सकते हैं, बट गलती की गुंजाइश 1% से भी कम है, तो अगेन यू कैन प्ले अगेंस्ट द ऑड्स, ठीक है। पैटर्न वाला काम कभी मत करना, इसका बी मार दिया, बी 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 बी, या बी सी डी ए 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 बी सी डी कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं होते, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता कि बी ही सही आंसर होगा। मैंने बहुत वीडियोस देखे जिसपे ऐसे लिखा है कि बी ऑप्शन सबसे कॉमन ऑप्शन है, इसलिए आप सबका बी मार्क कर दोगे तो नेट पॉजिटिव पे आ जाओगे। नहीं होता, आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी इस पैटर्न वाले काम के चक्कर में मत पड़ना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। मतलब मान लो क्वेश्चन नंबर 23 में कुछ क्वेश्चन दिया है, उसके ऑप्शन दिया, क्वेश्चन नंबर 67 में उसी का आंसर उसमें दिया हुआ है। तो दिमाग अगर खोल के रखोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, मतलब जहां के आपके 8 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देता कभी कभी, और आपके किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन का आंसर छिपा है, तो बी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट और आप स्ट्रेस ना ले उस तरह का, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स और के लिए खास करके यूनिट और वैल्यू पे ध्यान दें, डायमेंशन एनालिसिस पे ध्यान दें, है ना। तो उससे क्या है कि जैसे मान लो कि कोई चीज मीटर पर सेकंड में आएगा और आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो भैया हो ही नहीं सकता ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अगर एक्सेलरेशन पूछा है, और बाकी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला होगा वही आंसर होगा। तो कभी कभी वहां पे भी दिमाग आपको बेसिक मैथ्स, बेसिक कॉमन सेंस लगा के आप फिजिक्स के सवाल बिना सवाल सॉल्व के लगाते, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम भी बच जाता है। दूसरा, आप वहां पे एक्स्ट्रा मार्क्स ले आते हैं, ठीक है। एक और चीज कि जब भी आप आंसर दे रहे हो, मैंने एक वीडियो बनाया कि टॉपर्स पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कैसे होती है, ठीक है। तो उसमें जब भी आप करें, पेपर सॉल्व करें, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखें, एक्सेप्ट, नॉट, इनकरेक्ट वर्ड्स, उसको अंडरलाइन कर लें। और जब भी आंसर भी दे तो आप ये देखें, अच्छा ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है, तब आपके नंबर सही होंगे, नहीं तो आपके नंबर सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें, तो अगर मल्टीपल आंसर सही लग रहा है, ठीक है, तो जो आंसर आपको सबसे ज्यादा सेंस मेक करता है उसको मार्क करें। जैसे एक क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग जी नॉट फेज, उस पर था एग्जिट द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। अब आप देखोगे कि अच्छा सस्पेंड द सेल साइकिल पहला ऑप्शन है, यार यही सही है, सस्पेंड ठीक ही तो बोल रहा है, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है एग्जिट द सेल साइकिल, तो अगर मैं नीचे नहीं जाता तो मुझसे भी यही गलती होती। फिर एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन हेलिक्स ब्रेकिंग द हेलिक्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब उसमें ऑप्शन था हेलिकेज सबसे पहले। अब लोग अरे डीएनए हेलिक्स को ब्रेक करता है, हेलिकेज ब्रेक करता है, तुरंत मैंने ऑप्शन मार्क कर दिया। मैंने भी ये गलती की थी जब पेपर एनालिसिस कराया था, बट मैंने बाद में देखा कि आरएनए पॉलीमरेज भी तो दिया है, एनसीईआरटी का लाइन है कि आरएनए पॉलीमरेज समहाउ हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो भाई यहां पे तो आप मात खा गए, क्योंकि आपने पहला ऑप्शन देखा, अरे हेलिकेज, यार क्या इजी क्वेश्चन आया है, हो गया काम। लेकिन क्या वो इजी क्वेश्चन था? नहीं। तो इन गलतियों की वजह से फिर आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं। तो अगेन ये ध्यान रखना
कि अगर मल्टीपल आंसर सही लग रहा है तो द आंसर दैट मेक्स मोस्ट सेंस, तो यू शुड एलिमिनेट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये उतना ठीक नहीं लग रहा, तो ये आंसर है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन पैटर्न को आपको फॉलो करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ये कैसे होगा? टेस्ट देते देते होगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, देखो पहले एग्जांपल दिया है कि माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, देखो है ना, PYQ है ये, ठीक है। अब आपको पता है स्वान सेल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी कोई आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है। आपको पता है ऑस्टियो मतलब बोन से कुछ रिलेटेड है, तो ये दो तो ऑप्शन नहीं होगा, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में ऑप्शन है, ठीक है। अब एस्ट्रोसाइट या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। मुझे पता है ओलिगोडेंड्रोसाइट आंसर होता है, बट क्या है, मेरा 50% ऑप्शन चांस है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और एस्ट्रोसाइट दोनों एनसीईआरटी में नहीं दिए, ठीक है। तो 50% मेरी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर दूंगा। मैंने इसका ए मार्क कर दिया, चलो मुझे पता है अगर मैं बी भी मार्क कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, आई एम टेकिंग दैट रिस्क, ठीक है। तो जहां भी आपकी ऐसे 50% वाली प्रोबेबिलिटी हो, आप वहां पे मार्क कर दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट करके। अब देखो डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड ऑन एग्रोजेल। मान लो मैं अनपढ़ बच्चा हूं, मुझे नहीं पता है एग्रोजेल में इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है, मुझे पता है, लेकिन ये तो मैंने एनसीईआरटी में कहीं सुना ही नहीं है। एसिटोकार्बन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। एलिनिन ब्लू भी मैंने कहीं नहीं सुना है, तो मैंने इथिडियम ब्रोमाइड का नाम तो सुना है, तो मैं इसको मार्क कर दूंगा। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शन। जैसे आप देखो एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लियर, उसने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बोल दिया। देखो अप्रोप्रिएट सब है, रिप्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, बात सही है मालिक, ठीक है, सोमैटिक सेल, बट इसमें क्या बोल दिया, मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल दिया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे बोल दिया तो आप मल्टीपल ले ही नहीं सकते, है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट जैसे आपको बोल दिया तो आप मल्टीपल ले ही नहीं सकते, तो आप एक लेंगे। तो क्या भैया क्यों होता है ये? क्योंकि सारे इंटरनल स्पेस को हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, आपको लगता है सब सही है, ACD मार्क कर देते, बोलते हैं सोमैटिक सेल, यार क्या होता है ना। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक दैट मिस्टेक, तो यहां पे ये आप गड़बड़ कर देते। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। अब देखो आपने सोराइसिस और विटिलिगो एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, ये तो हटा दिए। रूमेटाइड आर्थराइटिस आपको पता है ऑटो इम्यून है, तो नॉट में क्या आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट किया आपका, ये आंसर सही हो गया। अल्जाइमर्स में एनसीईआरटी में नहीं है, समझ में आ रहा है, तो यहां पे आपका क्लियर हो गया, अल्जाइमर्स इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। आप ट्राई करो इसको, मॉक टेस्ट देकर, और बताना कमेंट सेक्शन में आपके नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं। बेटा हमारी टीम जी जान लगा के काम कर रहे हैं आपके लिए। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप टाइम देखना चाहते हो, एग्जैक्टली 12 बजे, देखो 12 बजे, आपको दिख नहीं रहा होगा, 12 बजे एग्जैक्टली, देखो दिख रहा है 12 बजे है ना, 12 बजे हैं, और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। तो अगेन बेटा आपको भी अपना 100% देना, हारना नहीं है, अपनी टीचर्स की इज्जत तो बचानी। मैं अपनी टीम को बोलता रह रहा हूं कि भाई मेरे बच्चे फोड़ के आएंगे, आप अपना 100% दो। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उनको? तो आपको हारना नहीं है, लड़ते रहना है, और एटलीस्ट अपना 100% तो देना ही देना है। शाम दाम दंड भेद सब सिखा रहा हूं मैं आपको कि आप अपना 100% दें। वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इस प्यारे से चैनल पे खूब सारा प्यार अपने कमेंट का बरसाइएगा। इंस्टाग्राम पे तो मुझे जरूर टैग करना, इस वीडियो को बच्चों के साथ शेयर करना। बहुत सारे आप तुक्का पे वीडियो देखोगे जो विच डजंट मेक एनी सेंस। इन्फॉर्म गेस इज अ गुड थिंग, हैविंग कॉमन सेंस इज अ गुड थिंग, living things onto your fate is a really bad thing. So on that note, I'm ending the video. Take care, bye bye, and have a great day. Thank you.